हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में, और नेक्स्ट मूव उनका क्या होने वाला है, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के। तो आपकी स्क्रीन पे दो साइन दिख रहे होंगे, दो यूनिवर्स का यूनिवर्सल नंबर या एंजल नंबर्स आप कह सकते हैं, तो दिख रहे होंगे। एक जगह 444 है, दूसरा है 888। आप अपने इंट्यूशन के साथ कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं और हम उसी हिसाब से रीडिंग प्रोसीड करेंगे। तो फिलहाल मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ, जिससे आप अपने इंट्यूशन के साथ क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ योर पर्सन और सोचिए कि वो क्या सोच रहे हैं। आप उनके बारे में सोचिए, उनके नेम को बार बार रिपीट करिए 1 मिनट के लिए और फाइल्स को चूज करिए। आई होप गाइस आप लोगों ने चूज कर लिया होगा कौन सा इंजन नंबर आपसे कनेक्ट कर रहा है, 444 या 888। तो हम रीडिंग्स आगे प्रोसीड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग कभी कभी आपसे रेजोनेट नहीं होती है, तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव चीजों को इनटेक मत करिए, क्योंकि वो अगर आपकी नहीं है तो आप उसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए। तो जिन लोगों को भी रेजनेट होती है वो अपनी फाइल कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं डेली नए नए वीडियोस ले आ पाऊँ, नए नए टॉपिक्स कवर करूँ, जिससे आपको हेल्प हो, यूनिवर्स आपको हेल्प करे आपकी लाइफ को एनहांस और अच्छा बनाने में, आपके रिलेशनशिप को और अच्छे बनाने में। तो जिन लोगों ने भी 444 चूज किया है, चलिए देखते हैं उनके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, और उनका नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप। 7 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स ये बताता है कि आपके पर्सन, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं उनसे निकलते हुए दिख रहे हैं। अपने थॉट्स या इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो उनके मन में थी, जो कंफ्यूजन थी, उससे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। शायद पहले उन्होंने अपने इमोशंस को नहीं समझा, लेकिन अब उन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के को किस तरीके से किस मोड में मोल्ड करना चाहिए। लेकिन अब उन्हें समझ भी आने लगा है कि आपसे वो क्या चाहते हैं या आप उनसे क्या चाहती हैं। उन्हें धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, बिकॉज ये पर्सन अपने पुराने ऑरा से या पुराने जोन से निकलता हुआ, कंफर्ट जोन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ये कंप्लीशन का कार्ड है। ये एक ऐसा इमोशन है जैसे जहाँ पे आपका पर्सन आपको कंफर्ट देना चाहता है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है, कमिटमेंट देने का प्लान कर रहा है। हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि आप ही उसका फ्यूचर पार्टनर हो या सोलमेट हो, तो कमिटमेंट या किसी तरीके का प्रपोजल के बारे में भी सोच रहा है। बिकॉज नेक्स्ट 7 डेज में आपको कमिटमेंट मिल सकती है या आपकी उस पर्सन से मुलाकात होगी, क्वालिटी टाइम आप दोनों लोग एक साथ बिता सकते हो, और रिलेशनशिप को एक स्टेबल डायरेक्शन में ले जाते हुए मेरे को दिख रहे हो कि आप लोग और आपका जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल डायरेक्शन में ले जाता हुआ दिख रहा है, और वो चाहता है कि चीजें अब नेक्स्ट लेवल हो जाएं और आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए।
फिर हम बात करते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये बताता है कि एफर्ट की कमी है, ठीक है, एफर्ट और कंसिस्टेंसी में कमी आ सकती है, बिकॉज क्योंकि अभी धीरे धीरे वो अपने इमोशनल जोन से या इमोशनल कंफर्ट से निकल रहा है, और उसके प्लान तो अच्छे हैं लेकिन कंफर्ट की कमी, बिकॉज वो पर्सन ना अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि वो क्या चाहता है इस रिलेशनशिप से, और ओवरथिंक और डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। बट स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज देयर, बट ऐसा मान सकते हैं कि वो पर्सन अपनी चीजों को लेकर के ना स्टेबल है, बिकॉज इसी वजह से वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में भी मेरे को दिख रहा है, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स इन बॉटम डेक की बता रहा है कि वो जो फील करता है, जो उसके प्लान्स हैं, वो चाहता है कमिटमेंट देना, ये सारे उसके प्लान्स पूरा मैप उसने बना रखा है, लेकिन अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है, डिपेंड करता हुआ दिखा रहा है कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइम ले, बट हाँ इन 7 डेज में आपकी मीटिंग तो जरूर हो सकती है या कमिटमेंट भी मिल सकता है, बट फिर भी वो डिफेंसिव मोड में रहेगा, चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करेगा। और देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, तो देखिए नेक्स्ट 7 डेज तो यही बता रहा है कि वो बंदा चीजों को सॉर्ट करना चाहता है, चीजों को सॉल्व करना चाहता है, और नियर फ्यूचर में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको किसी तरीके का कमिटमेंट या प्रपोजल मिल सकता है, और इन नेक्स्ट 7 डेज में किसी तरीके का कमिटमेंट, मीटिंग या प्रपोजल आपको मिल सकता है, बिकॉज अभी ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि कंसिस्टेंट ना हो, या उसके पास कोई काम है इसकी वजह से वो आपको इतना टाइम ना दे पाए, ओवरवेल्म दिखे, या कोशिश करे कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को वो जो चाहता है। तो और ये भी है बॉटम डेक अपने को डिपेंड, बॉटम डेक में अपने आप को डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड इन द सेंस वो अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करेगा, अपने पॉइंट्स को, अगर वो आपको कमिटमेंट भी देता है तो अपने पॉइंट्स को रखेगा और अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज उनके एक्शंस में तो हैं, बट ऐसा हो सकता है कि फीलिंग वीक कम है और एक्शन वीक ज्यादा है आपका नेक्स्ट 7 डेज में। तो जिन लोगों ने भी 444 चूज किया है वो अपनी फाइल को कमेंट में टाइप करें, और मेरे को फॉलो सब्सक्राइब करो, जिससे मैं डेली नए नए वीडियोस ला पाऊँ और आपको हेल्प करूँ गाइड करने में, और जिससे आपके रिलेशनशिप और आपकी लाइफ सॉर्ट हो सके, एनहांस हो सके और ग्रो कर सके। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी 888 चूज किया है उनके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, उनके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, और नेक्स्ट 7 डेज में उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। Ten of Cups, Death, 5 of Wands reverse, 10 of Pentacles reverse। इन लोगों ने भी 888 चूज किया था और 10 of Cups आया है, तो ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि मैं आपको बताऊं, वो बंदा आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहा है और उसका प्लान है आपके साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ देख रहा है, बिकॉज आप उसके लिए ना एक विश फुलफिलमेंट जैसा हो कि कोई विश है जो फुलफिल हो गई है, वो इंटरनली जब आपके साथ होता है तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसे कंप्लीट करते हो, या एक पीस या सेफ वो आपके साथ देखता है। तो ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि वो आपके लिए लाइक लिटरली इतना कनेक्टेड फील कर रहा है कि यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, बिकॉज डेथ का कार्ड जो आपको शो कर रहा है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस हो सकता है जो पुराने आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहे थे, जो टॉक्सिसिटी थी, या जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सॉर्ट होती हुई दिख रही है। आपका रिलेशनशिप एक नए फेज में जा रहा है, क्योंकि इस बंदे ने भी प्लान कर लिया है कि आपके साथ चीजें नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, कमिटमेंट, मैरिज, ऐसा कुछ ना कुछ तो आने वाला है। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग, बिकॉज उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं और वो लिटरली आपको एक नेक्स्ट लेवल पे देख रहा है। टॉक्सिक पैटर्न एंड होते हुए दिख रहे हैं, आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट फेज में जाएगा। जो भी प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी, कुछ भी जो भी रहा हो, वो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप लोग कामर्स मतलब लड़ाई झगड़े से हट करके काम साइड में ज्यादा जा रहे हो, और
अब चीजों को आप लोग सॉर्ट करना चाहते हो कि अब फाइनली चीजें आपकी सूद होती हुई दिख रही है, बिकॉज ईगो क्लैशेस जो टेंशन थी ना वो खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम जो कुछ भी थी वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज ये जो पर्सन है वो नेक्स्ट फेज में आपको आपके आपके साथ जाना चाहता है, आपके साथ फैमिली प्लान कर रहा है, आपके साथ सारी चीजें उसने प्लान कर ली हैं। बॉटम डेक की एनर्जी जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रही है कि ये जो पर्सन है थोड़ी सा इंकंसिस्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि चीजें अनस्टेबल हैं, आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसी नहीं, बट स्टिल क्योंकि फैमिली इश्यूज या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपके साथ प्लान कर रहा है चीजें, ठीक है। बिकॉज बॉटम में थोड़ा सा फियर है, वो फियर धीरे धीरे नजर आता हुआ मुझे दिख रहा है, या मतलब नजर तो आ रहा है लेकिन उससे निकलता हुआ भी इंसान ये मुझे दिख रहा है। तो काफी पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। तो जो भी अगर आप लोग जो भी हैं, मतलब आप लोग जो सिचुएशन में हैं, उस हिसाब से सिचुएशन आपकी बहुत फास्ट मूव करने वाली है, लाइक वेरी फास्ट। नेक्स्ट 7 डेज में मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है चीजें आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में, मतलब पॉजिटिव वे में जाती हुई दिख रही हैं, बिकॉज पुराने साइकिल एंड हो रहे हैं, पुराने टॉक्सिसिटी एंड हो रही है, और रिलेशनशिप को नेक्स्ट मोड पे पर्सन ले जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपकी कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी हो, बातचीत चालू हो, पर हाँ ये है कि थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी या थोड़ी बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि बंदा कंफ्यूज है या ऐसा कुछ फील हो सकता है, बट स्टिल उसके दिमाग में एक माइंडसेट बन चुका है आपको लेकर के। वो थोड़ा स्लो जरूर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट ऑलरेडी बन चुका है। तो नेक्स्ट 7 डेज में कम्युनिकेशन आ सकती है, कमिटमेंट आ सकती है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि रिलेशनशिप में एक मैसिव चेंज आया है, बट स्टिल थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी भी आपको फील होगी, क्योंकि वो बंदा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव वे में आप इस रिलेशनशिप को देखिए कि अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व ज्यादा हो रही है, और जो नेगेटिव पैटर्न है वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे सॉफ्ट कामर साइड में ज्यादा जा रहे हैं, और टॉक्सिक पैटर्न खत्म हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी 888 चूज किया है वो अपने लाइक फाइल को कमेंट में जरूर टाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और मैं डेली कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक कवर कर पाऊं, जिससे आपकी लाइफ भी एनहांस हो, ग्रो करे। कोई जो प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं हेल्प करूंगी जो मैं हेल्प कर सकती हूँ, और आपको गाइड करने के लिए भी